Okay, good morning everyone. So welcome to day 7 of the Magic Book reading practice. हम सब रोज जुड़ रहे हैं so that we can create more magic in our life. मतलब the best part is हम सभी एक ही डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं so that we know दिवाली is coming and दिवाली को हमें इस बार बहुत मैजिकल और अलग लेवल का प्रोस्पेरस बनाना है हमें सिर्फ लक्ष्मी नहीं कमानी, हमें लक्ष्मी के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और सब कुछ अट्रैक्ट करना है। एंड विद दिस इंटेंशन हम लोग रोज मिल रहे हैं, राइट? तो आज देखते हैं आज ऑथर हमें क्या नया तरीका बता रही हैं कि हम अपनी लाइफ में कैसे मैजिक क्रिएट। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कल कैसी रही आपके मैनेजर, मिस्टर इंडिया मैनेजर की लिस्ट कैसी रही? डिड यू गिव द मैनेजर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड या छोटू सी थी? मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं आपसे कल का एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। किसी को याद था, नहीं याद रहा, पूरा दिन भूल गए, दैट इज ओके, बट प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। वैसे तो देखो, याद तो था, नो डाउट अवेयरनेस हम्म, तो थी। पर लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं होगी मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आफ्टरनून पूरा मैं आई वाज इन स्लीपी मोड। तो फिर ओके। इवनिंग में काम अच्छा था। पर कल ऐसा था, घर पे पिज्जा पार्टी जैसा था, तो सारे घर के लिए मैंने पिज्जा पिज्जा बनाए थे। अरे तो जो वाह। भी जो भी तो मतलब मटेरियल मुझे लेने जाना। मैं ही रह गई, मैं ही रह गई खाली। मतलब सारा मटेरियल मैं लेने गया था, शॉपिंग वॉपिंग सब मैंने किया, चॉपिंग सब मैंने किया। तो ग्रेटिट्यूड ऑलमोस्ट सर वक्त, मतलब हर वक्त और ग्रेटिट्यूड तो था ही। पर जैसे बिजनेस वाइज देखने जाओ तो ऐसा नहीं था, पर डोमेस्टिक जो भी काम थे करके उसमें काफी हद तक अवेयरनेस थी, मतलब राइट। ग्रेटिट्यूड सो के लिए। मैं हमेशा ये चीज में बिलीव करती हूँ कि हम लोग पता है सक्सेस को किस एक ही पैरामीटर से नापते हैं कि जिस दिन काम आ रहा है ना, तो उस दिन सक्सेस है, मतलब उस दिन बहुत अच्छा गया। बट ये जो छोटे छोटे पॉज होते हैं ना, ये बहुत जरूरी होते हैं, ये हमें रिचार्ज कर देते हैं, ये हमारा मूड को अपलिफ्ट करते हैं। और जब हम ये अपलिफ्टेड मूड से जब नेक्स्ट डे काम पे जाते हैं, हमारी एनर्जी वाकई में बहुत हाई होती है क्योंकि कल हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया है, रिचार्ज कर लिया है, अपने आप को रीसेट कर लिया है, एक फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनाने की हमें टाइम मिला। तो मतलब मैं जब आपको सुन रही थी तो मुझे लग रहा है अरे वाह, इसका भी ग्रैटिट्यूड हो सकता है। वेजिटेबल्स मिल गए, जो चाहिए था वो इंग्रेडिएंट्स मिल गए, वो टूल्स थे, जैसे अवन था बनाने के लिए, ब्रेड मिला बनाने के लिए, फैमिली वाज हैप्पी टू रिसीव इट एंड यू वर डेडिकेटेड टू प्रिपेयर इट, सो देयर वाज सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, राइट? एंड आई एम श्योर आप उस मोड में तो जरूर रहे होंगे, राइट? सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मैजिक प्रैक्टिस कि हमें एटलीस्ट उसमें रहना जरूरी है, नॉट नेसेसरी कि एक एक चीज को हम लिखे। हमें ये हमारा एक माइंडसेट बन रहा है कि हम पूरा दिन हर छोटी बड़ी चीजों में, हर पल मतलब उसमें ढूंढ रहे हैं। मेरे को इतना मजा आता है जब आपकी मैं ऑडियोज एंड वीडियोज मतलब मैसेजेस रिसीव करती हूँ कि एटलीस्ट अब वो अवेयरनेस में आ गया हमारे कि हम पूरा दिन जो भी काम कर रहे हैं, तो छोटी बड़ी हर चीज के लिए कि जरा सा पेट दर्द होने लगता है या जरा सा पैर दर्द होने लगते हैं, तो हम तुरंत ग्रैटिट्यूड के मोड में चले जाते हैं कि वाह, थैंक यू भगवान, एटलीस्ट ये तो चल रहा है। एक तरफ दर्द है तो एटलीस्ट दूसरी तरफ तो दूसरा ऑर्गन तो चल रहा है। तो ये अवेयरनेस में जैसे ही हम आ गए हैं, वी आर ऑलरेडी इन टू द जर्नी ऑफ अट्रैक्टिंग मोर थिंग्स, मोर गुड थिंग्स इन टू आवर लाइफ, राइट? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड डे 7 की जर्नी देखते हैं, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। तो देखते हैं कैसे हम नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है? अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो ऑथर का कहना है, एक पर्शियन फाउंडर ऑफ भाई फेथ, तो एक ये अलग स्कूल ऑफ फेथ है, जहां के पर्शिया के जो एक फाउंडर है, उन्होंने हमें ये बताया है कि अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो एक इंसान थैंकफुल होता है, मतलब वो बायस्ड नहीं हो सकता है कि अरे मैं तो ये चीज में थैंकफुल होऊंगा, आज मैं होऊंगा, कल नहीं होऊंगा, मैं पर्टिकुलर डेज पे ही थैंकफुल होता हूँ, या पर्टिकुलर चीजों के लिए सिर्फ पैसा आएगा तभी थैंकफुल होऊंगा, बाकी कोई चीज के लिए नहीं होऊंगा। तो ऐसा बायसनेस नहीं चलता है। अ पर्सन हु इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, कि मतलब दुख में भी शुक्राना, सुख में भी शुक्राना,
कि भगवान ये दुख दिया है तो इस पल में मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, काम दिया है तो भी याद कर रहा हूँ, काम नहीं दिया है तो भी शुक्राना कर रहा हूँ, कि बाकी और क्या क्या दिया है। जिस वक्त हमें काम नहीं मिल रहा है तो हमारा नजरिया चेंज होता है, शिफ्ट होता है फोकस, कि हम और कौन सी चीजों पे ध्यान दें कि जिसका हम शुक्राना कर सकते हैं, राइट। Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. तो ऑथर हमें फिर से दोबारा से रिमाइंड करा रहे हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ में है, चाहे रिलेशनशिप्स में है, जैसे कई बार होता है कि हम कुछ भी काम करने जाते हैं, कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, तो हमें ये अपने आप को याद दिलाना है कि अगर प्रॉब्लम आई है तो मतलब मेरे एंड से क्या मिसिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, विच इज ग्रैटिट्यूड। मतलब समझो आपने सारे एफर्ट्स कर लिए, प्लान ए बनाया, उसके बैकअप के लिए प्लान बी भी बना दिया, बट फिर भी कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, आपका वर्क सक्सेस हो ही नहीं रहा। चाहे आप रिश्ते की बात करो, चाहे बिजनेस की बात करो, कोई भी एरिया। तो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपकी सक्सेस को कंट्रीब्यूट करता है, जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करता है, वो है ग्रैटिट्यूड। तो समझ लो आपकी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में कुछ कमी है, तभी आप वो सक्सेस, जो डिजायर्ड सक्सेस है, वो अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। सो टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, स्पेशली काफी चीजें जो हमें इजीली मिलती है और रोज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास काम करने के लिए ऑफिस है, तो आप रोज ऑफिस जा रहे हो, रोज एक रूटीन है, ठीक है, रोज आप नहा धो के आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है, तो आप उसके लिए भी रोज मतलब रोज मिल रहा है वो। तो जो चीजें हमारे पास रूटीन में मिल रही होती है ना, खाना है, अपने घर के मेंबर्स हैं, या अपने रूटीन का ऑफिस है, स्टाफ है, तो ये चीजें जो रूटीन में और बहुत आसानी से मिल जाती है, उसके लिए हम ना स्पेशल ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। और फिर हमें उनकी इंपॉर्टेंस कब होती है, अरे जब वो आ नहीं रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाउस हेल्प है, वो रोज आती हैं, रोज हमारा सारा काम करते हैं, ठीक है, बट क्या कभी भी हमने सामने से चल के उनको बोला थैंक यू भाई, तुम रोज आ रही हो, मेरा काम कितना आसान। हम उनको ग्रांटेड ले लेते, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। एंड इसीलिए जब हमें उनसे प्रॉब्लम आने लगती है, मतलब वहां पे ग्रैटिट्यूड कम है। इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, मतलब ग्रैटिट्यूड की कमी है, आपने उन चीजों को या उन रिश्तों को या उस पैसे को ग्रांटेड ले लिया है, ठीक है ना। Just as giving thanks to others will lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. तो यहाँ पे ऑथर ने दोनों सिचुएशंस बताई हैं कि ग्रैटिट्यूड होगा तो लाइफ में अच्छा ही अच्छा और होगा, पर ग्रैटिट्यूड नहीं होगा और चीजों को हम हल्के में ले लेंगे, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ में कमी आने लग जाएगी। तो द चॉइस इज योर्स, आपके पास चॉइस पूरी पूरी है, आपको क्या चाहिए। ग्रैटिट्यूड करोगे तो लाइफ में बढ़ोतरी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, खुशियां बढ़ेगी, और नहीं करेंगे तो वो सारी चीजें घटेगी। आर यू ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ व्हेन इट्स गुड, और डू यू ओनली नोटिस व्हेन योर हेल्थ व्हेन योर बॉडी गेट्स सिक और हर्ट्स, है ना। यूजुअली कभी हम अपनी हेल्थ के लिए रोज ऐसे तो कभी भी थैंक यू नहीं बोलते, कि थैंक यू माई हैंड्स, थैंक यू माई स्किन, थैंक यू माई आईज, कभी भी हम बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। बट उस पर ध्यान कब जाता है हमारा, जिस दिन वो खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे सर्दी हो गई तो आई वॉज वेरी सफोकेटिंग, तो मुझे लगा अरे मैंने ग्रेटिट्यूड शायद अपनी हेल्थ को लेके कम किया है। मैं कई बार अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए करती हूँ, बट शायद उसमें कमी आ गई, इसीलिए वो खराब हो गई। क्योंकि द फॉर्मूला तो सिंपल है, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड उतना ज्यादा अच्छा। अगर ग्रैटिट्यूड की कमी है तो वो चीज खराब होने लगती है, राइट। तो प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, किसी सिचुएशन में नहीं है, इट इज इन मी। ग्रैटिट्यूड की कमी की वजह से वो मेरी हेल्थ पे अफेक्ट कर, राइट। तो आई नीड टू इंक्रीज माई लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड।
Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? तो मतलब देखो, अलग अलग सिचुएशंस में, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपकी सैलरी है, चाहे वो आपके लव्ड वंस, आपके घर के लोग या रिश्तेदार, या फिर आपके कार, तो ऐसी कोई भी सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में ऑथर ने हमें याद दिलाया है कि आप इनकी वैल्यू रूटीन में रोजमर्रे पे भी आप करते हैं, या फिर जब वो बिगड़ती है तभी आपको याद आती है। कितनी बार होता है ना, मुझे नहीं याद होगा, मुझे नहीं लगता कि हम में से सब लोग अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली मेंबर्स की अपने दोस्तों के आगे रोज तारीफ करते हैं क्या? आई डोंट थिंक। मतलब लेकिन कब बात करते हैं कि जब अरे यार, मुझे ना मेरी वाइफ बहुत परेशान कर रही है, उसकी रोज रोज की चिक चिक रहती है, माय हस्बैंड नेवर गिव्स मी गुड टाइम, एंड या फिर मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, या कुछ ना कुछ जब वो प्रॉब्लमेटिक एरिया आता है ना, वो हम तुरंत अपने फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, बट जिन दिनों वो बहुत अच्छे से रह रहा है, आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, उसको हम अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करते। तो हम खुद क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं? हम सिर्फ अपने फ्रेंड के आगे अपने लव्ड वंस की नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं, राइट? हम उनकी पॉजिटिव साइड तो दिखा ही नहीं रहे, तो हम क्या बढ़ा रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी, और वही हमारी लाइफ में और बढ़ने वाली है। तो ये एक बहुत ही गौर करने वाला पॉइंट है कि हमें याद करना है इस चीज को, कि हमें हर वो चीज, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो कार है, चाहे आपकी सैलरी है, चाहे आपकी जॉब है, उसके लिए हमें एवरी सिंगल डे थैंक यू करना है, राइट? दिस इज अ मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, जो टाइटल है चैप्टर का, कि कैसे आप नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे। कई लोगों को हम बोलते हैं ना कि ये तो जब देखो मनहूसियत ही फैलाता है, जब देखो नेगेटिव ही बोलते हैं, इसके मुंह से कभी अच्छा तो सुना ही नहीं है ना। वो लोग को अगर आप चाहते हैं ट्रांसफॉर्म होए, तो उनको खाली उनके दिन की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें याद दिलाएं कि देखो आप किन किन पलों में ग्रेटफुल हो सकते हैं, और देखना कुछ ही दिनों में अगर उनकी ये हैबिट बन गई, तो उनके अंदर से नेगेटिविटी कैसे निकलती, राइट? आर यू ग्रेटफुल टू बी अलाइव ईच डे, or do you take it for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So, when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. तो क्या बोलते हैं ऑथर, कि जब हम चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, हाँ ठीक है ना, जिंदा है तो कौन सी बड़ी बात है, हाँ मतलब बड़ी बात है। इमेजिन करो अगर आज आप जिंदा नहीं होते, तो घर का माहौल क्या होता, क्या लाइफ, क्या क्या बदल जाता सीन, और आपने क्या कुछ मिस कर दिया होता, पीछे क्या कुछ छूट जाता, क्या अफसोस रह जाता, एंड पता नहीं क्या क्या होता, राइट? तो आज अगर हम जिंदा हैं, तो उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हम जब चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, तो हम कंप्लेन्स को लाइफ में ज्यादा इनवाइट करते हैं। ठीक है, आज लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी, पूरे दिन के रूटीन में कुछ ना कुछ अड़चने आने लग जाएगी, तो कंप्लेन करने के मौके बढ़ जाएंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, आप एक बार कंप्लेन करते हो ना, तो मतलब आपकी पूरी एनर्जी कंप्लेन मोड में चली जाती है, और आप वैसे ही मौके और अट्रैक्ट करते हैं कि आपको पूरा टाइम कंप्लेन करना पड़े। तो अगेन चॉइस इज योर्स, आपको कंप्लेन करने के मौके चाहिए या शुक्राना करने के मौके चाहिए, कंप्लीटली योर चॉइस। Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. तो मतलब क्या है कि चीजों को अपनी लाइफ में हल्का लेने लगेंगे, ग्रांटेड लेने लगेंगे, तो अच्छी चीजें आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी
एंड नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, मतलब कुछ भी गड़बड़े हो रही है लाइफ में, कुछ गलत हो रहा है, मतलब ग्रैटिट्यूड की कमी है। फॉर्मूला हमको अब समझ आ चुका है। अब एक्शन हमको लेना है। किस तरफ लेना है वो चॉइस आपकी है। कि कंप्लेन करते रहना है तो और कंप्लेन करने के मौके मिलेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे तो और ग्रैटिट्यूड करने के मौके मिलेंगे। चॉइस इज योर्स। इट इज इम्पॉसिबल टू बी नेगेटिव व्हेन यू आर ग्रेटफुल। तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप ग्रेटफुल हो रहे हो तो भी आप नेगेटिव होते रहोगे। नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये दोनों चीजें एक नाव में आ ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि एक ही एक टाइम पर आप ग्रेटफुल भी हो और आप कंप्लेनिंग भी हो, ये तो हो ही नहीं सकता। राइट। इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज एंड ब्लेम व्हेन यू आर ग्रेटफुल। तो आप जब शुक्राना किसी को, सपोज मतलब किसी ने आपको कुछ चीज दी, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा खाना बनाया, आप उसको बोले अरे वाह वाह वाह, मतलब हितेश भाई आपने क्या पिज्जा बनाया, आपकी फैमिली आपको बोल रही है कि वाह बहुत बढ़िया आपने, तो उस वक्त क्या वो ब्लेम करेंगे क्या, ऐसा क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए था ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। तो इसमें मतलब देखो, सही में तुमने जब कहा तो मतलब अवेयरनेस और खुल गई। और मैंने जो लिस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड बनाया उसमें शुरू के 8 पॉइंट्स, तो इट वाज रिलेटेड टू पिज्जा ओनली। और कल ओके। फर्स्ट टाइम हुआ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब ऋषिका ने ऐसा कहा कि मुझे पिज्जा इस टाइम बहुत ज्यादा मैंने एंजॉय किया। वाह। मतलब उसने जो लिस्ट बना के दिया था ना, जो जो लाना था, वो सब चीज एज इट इज उसी कंपनी की उसी क्वांटिटी में मिल गई। बाकी क्या वाह। होता है ना कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, उस शॉप में गया उस शॉप में गया। तो सारी दुकानें भी नजदीक में ही थी, नजदीक में दुकानों में से चीजें भी मिल गई, मल्हार ने भी जो मंगाया वो मिल गया मुझे। इट वाज सो इजीली एक्सेसिबल। और इतना स्मूथली सब कुछ हुआ ना कि कोई चीज में ऐसा नहीं हुआ कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। एवरीथिंग वर्कड आउट सो स्मूथली। मतलब ये एक लिविंग प्रूफ है कि जब हम ग्रैटिट्यूड बढ़ा देते हैं तो हमारी जर्नी, हमारा दिन के काम सारे कितने स्मूथली हो जाते हैं। जैसा हाँ हम सही है चाहते हैं सही है वैसा और मिलता है। राइट। सही तो है। ये हमें और इंस्पायर करता है कि हमें ग्रैटिट्यूड और ज्यादा करना है। राइट। तो हम सही रास्ते पे है, ये हमें एक मैसेज, ये एक रिमाइंडर मिल रहा है, हम सही काम कर रहे हैं। सही है सही ना। है सही। गुड, ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। It's impossible to criticize and blame when you are grateful. ठीक है। It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform with gratitude. The negative situations will disappear इन अ पफ ऑफ स्मोक जस्ट लाइक मैजिक। कि मतलब ऐसे कहते हैं ना चुटकी बजा के, ठीक है, एक धुएं की तरह वो उड़ जाएंगी कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में है तो। कैसे? बस एक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, एक इतनी छोटी इतनी सिंपल प्रैक्टिस, पर करना कैसे है? पूरा दिन, हर पल, हर वक्त आपको उस ग्रैटिट्यूड के मोड में रहना है। जहां कंप्लेन्स आ रही है, मतलब ग्रैटिट्यूड की कमी, चलो भाई 10 टाइम्स बढ़ा दो। ठीक है। ये फॉर्मूला अपने आप को बार बार रिमाइंड करना है। तो ऐसी चुटकी बजाते ही आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ की खत्म हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in the movie Pollyanna. तो पोलियाना करके एक मूवी है डिज्नी की, जिसने बताया है, लेट्स रीड फर्दर। Disney's movie Pollyanna featured the glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. Right? तो वॉल्ट डिज्नी करके एक इंसान थे जिन्होंने मूवी बनाई, जो डिज्नी के हम लोग चीजें यूज करते हैं, तो उन्होंने एक मूवी बनाई पलियाना। उसमें एक एक्टिविटी उन्होंने बताई थी कि गेम है द ग्लैड गेम। ग्लैड मतलब खुशी। तो एक खुशी वाली गेम बनानी है, तो गेम बनाई थी उन्होंने
तो उसमें करना क्या था कि हमें अलग अलग पूरा टाइम ऐसे मौके ढूंढने थे। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आई है, जैसे कि हमने कई बार सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए हो, है ना। हम हमेशा कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए हो, बट क्या हम इस सेंटेंस को रियल में अप्लाई करते हैं? मतलब हमारा कुछ नुकसान हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लाखों की डील है या करोड़ों का कुछ डील है, वो कैंसिल हो गई, तो ऑब्वियसली इंसान वो इतना दुखी होगा, इतना परेशान होगा, इतना शैटर्ड हो जाएगा, टूट जाएगा कि अरे मैंने कितने सारे खर्चे इस डील से, इस आमदन से, इस इनकम से सेट करके रखे हुए थे, अब मैं कैसे करूंगा, मैं ये होगा वो होगा। तो हम उस सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिव सोच पाते हैं, राइट। बट ऑथर हमें कह रहे हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर आप कुछ अच्छा ढूंढ पाते हो, दैट इज द ग्लैड गेम ऑल अबाउट। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, इसमें क्या अच्छा हुआ हमें ढूंढना है। क्योंकि ये तो तय है, ये तो पक्का कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर है। हाँ, ये पॉसिबल है कि हमें उस पल में दिखाई नहीं दे रहा। कई बार ऐसे होता है, वो सिचुएशन चली गई, रिजॉल्व हो गई, उसके कई दिनों बाद हमें याद आता है, अरे हाँ यार, अच्छा ही हुआ कि वो डील नहीं हुई। अगर वो डील हो जाती तो मुझे मैं कोई प्रॉब्लम में फंस सकता था। ठीक है, कुछ और बड़ा नुकसान हो सकता था, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या अच्छा हुआ वो हमें गौर करना। So that is the glad game all about. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. तो गौतम बुद्धा जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे, हम सभी जानते हैं कि बुद्धा को हम वर्शिप भी करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो उन्होंने भी कई साल पहले, मतलब हजारों साल पहले, 483 बीसी तक तो वो थे लिविंग फॉर्म में। तो उससे पहले उन्होंने बताया था कि लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल। चलो भाई, मतलब उठ जाओ, खड़े हो जाओ और हमें थैंकफुल होने दो। लेट्स बी थैंकफुल, किस चीज के लिए? क्योंकि इफ वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे, अगर हमने बहुत कुछ नहीं सीखा है तो कम से कम थोड़ा तो सीखा है। चलो अगर हमने थोड़ा सा भी नहीं सीखा है तो कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए। तो चलो अगर हम बीमार भी हो गए तो एटलीस्ट हम मरे तो नहीं है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो वर्स से तो अच्छी सिचुएशन में ही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे बैंक बैलेंस में अगर 10 करोड़ नहीं है तो शायद 10 लाख है। अरे 10 लाख भी नहीं है तो शायद 1 लाख है। 1 लाख भी नहीं है तो शायद 10,000 है। ठीक है, अरे चलो वो पैसे नहीं है तो कम से कम हम माइनस में तो नहीं है। अरे अगर माइनस में भी है तो एटलीस्ट हम बेसिक्स खाने के लिए तो पैसे हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी सिचुएशन से तो हम अच्छे ही हैं, राइट। तो वर्स से तो हम अच्छे हैं, तो हम उस चीज का जैसे ही हम शुक्राना करने लग जाएंगे। अगर हमारे पास 365 डेज बिजनेस नहीं है तो हो सकता है 200 डेज बिजनेस है, तो एटलीस्ट 200 डेज तो है। तो हम हर छोटी बड़ी चीजों के लिए या फिर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में भी ये सोचिए, कम से कम हम इससे बुरी सिचुएशन में तो नहीं है ना। तो वो सोच के हम अपना शुक्राना बढ़ा सकते हैं कि थैंक गॉड हमें यहीं तक ही। कई बार होता है, हमने एक्सपीरियंस किया है कि एक्सीडेंट हो गया, बट मतलब एक थोड़ी सी खरोच आई या छोटा सा मतलब जख्म बना, हम बोलते थैंक गॉड। बड़ा कुछ हो गया होता तो, अगर पैर वैर टूट गया होता तो, अगर मेरी जान ही चली गई होती तो उससे तो अभी बहुत अच्छा है, यू नो। तो हम वैसा कंपेयर करके अगर अपना शुक्राना कर लें कि थैंक यू गॉड, मुझे इस सिचुएशन में भी मुझे कुछ अच्छा दिखाने के लिए, तो वो हमारे माइंड से वो नेगेटिव स्टेट को कंप्लीटली खत्म कर सकता है। हम तुरंत से उस नेगेटिव मूड से बाहर निकल सकते हैं, राइट। सो लेट बुद्धाज वर्ड्स बी योर इंस्पिरेशन। गौतम बुद्धा ने जो कहा है, इसको मैसेज को हम अपने माइंड में रखेंगे। और टुडे टेक वन प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ
that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As example, your problem might be that you are out of work, and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. ठीक है, तो बुद्धा के जो मैसेज है उसको हम गौर करते हुए कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को याद करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि समझ लो कि आपके पास कोई काम नहीं है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, कुछ काम नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे थैंक यू करोगे? मतलब हम उस वक्त तो हम यही सोचते हैं ना, अरे यार काम नहीं है, टेंशन होती है, पैसा कैसे आएगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, घर का राशन कैसे आएगा, सब कुछ, सारी टेंशनें आ जाती है। ऐसे सिचुएशन में, इतनी नेगेटिव सिचुएशन में हम पॉजिटिव कैसे सोचें? तो हमें गाइडेंस दी गई है, जैसे कि आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हैड मोर टाइम फॉर माई फैमिली ड्यूरिंग दिस पीरियड। कि शुक्र है भगवान, चलो कोई बात नहीं, मतलब अभी पैसा नहीं है, काम चाहे नहीं है, लेकिन ये टाइम में मेरे को मेरे फैमिली के साथ वक्त मिल गया। अगर मैं काम पे होता तो शायद मुझे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का वक्त नहीं मिलता। तो थैंक यू भगवान कि मेरे पास फैमिली है, ये दुख के समय में कम से कम मेरे पास बात करने के लिए मेरे पास फैमिली है, राइट? आई एम ग्रेटफुल दैट माई लाइफ इज इन अ लॉट बेटर ऑर्डर बिकॉज ऑफ द स्पेयर टाइम आई हैड। तो मतलब हो सकता है मेरी लाइफ जब मैं काम पे जाता था तो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होती थी, मेरे कपड़े इधर उधर रहते थे, मेरा खाने का कोई रूटीन नहीं था, मेरा सोने का मतलब बहुत थक जाता था ओवर टाइम कर करके। तो अब मेरी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऐसी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आप कैसे नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अब ये मौका मिल गया है, मैंने नया तरीके सीख लिए, अलग अलग जॉब्स पे अप्लाई कैसे करते हैं, इंटरव्यूज कैसे अटेंड करते हैं, रिजेक्शन कैसे फेस करते हैं। तो मैं नए नए लाइफ के एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं अपनी हेल्थ पे फोकस कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिलीज एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। मैं इस मौके में, इस वक्त में ये फील कर पा रहा हूँ कि मेरी फैमिली मुझे कैसे सपोर्ट करती है, मुझे कितना प्यार करती है, मतलब इतने तकलीफ के टाइम में भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑथर ने हमको दिए हैं, जब हम इस नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, राइट? तो हमें ऑथर ने दो एरियाज में फोकस करने को कहा है। नंबर वन, कि इसमें क्या अच्छा है, नेगेटिव सिचुएशन चाहे है तो इसमें हम क्या अच्छा है। सेकंड, हमें इसमें से क्या सीखने को मिला, राइट? कि हम क्या नेगेटिव कर रहे थे, मतलब कि हमारे ग्रैटिट्यूड की कमी थी, तो इसीलिए वो नेगेटिव सिचुएशन आई। सेकंड, कि इस नेगेटिव सिचुएशन में भी मैं क्या अच्छा ढूंढ सकता हूँ, राइट? तो हमें ये दोनों एरियाज पे फोकस करना है। As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances, and their current situation must and will magically change. तो जैसे ऑथर ने हमें पहले के चैप्टर्स में बताया है कि इट इज गारंटीड, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स चेंज होने ही वाले हैं। मतलब इस पे आप डाउट कर ही नहीं सकते हो कि अरे चलना, मैं कैसे ग्रैटिट्यूड करूं, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। गारंटेड काम करेगा, तो उस पर आपको डाउट तो रखना ही नहीं है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, अ सन whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. तो बेटे को ऐसा लगता है मैं कुछ भी कर लूं, पर मेरे फादर तो कभी खुश होने ही नहीं वाले, राइट? तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? आई एम ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इन माई लाइफ आर रियली गुड। तो वो बेटा क्या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकता है कि चलो, एक रिश्ता में गड़बड़ है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ माई रिलेशनशिप्स आर एक्सेलेंट। वो ये बोल सकता है, I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. तो मतलब वहां पर वो बेटा ये ग्रैटिट्यूड कर सकता है
कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक प्रॉब्लम है कि मेरे फादर कभी मुझे समझते नहीं है, लेकिन उन्होंने ही तो इतना पैसा कमाया है, इतना काम किया है कि मैं एजुकेशन ले पा रहा हूँ। तो ऐसे कई सारी सिचुएशंस ऑथर ने हमें बताई हैं, जो मैं चाहूंगी कि आप खुद वो चैप्टर को पढ़ें और उसको डिटेल्ड में समझें, फील करें, और अपनी लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है उसके ऊपर वो अप्लाई करें कि कैसे उस सिचुएशन में भी आप कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं और अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को ऐसे छू मंतर करके गायब करेंगे। ठीक है ना? तो as a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. तो मतलब एक और अश्योरेंस ऑथर हमें यहाँ पे देती हैं कि अगर वो बेटा रोज हमेशा अपने फादर के प्रति ग्रैटिट्यूड रखेगा, ठीक है, मतलब एक सिचुएशन ही है ना उसमें नेगेटिव, कि फादर मुझे कभी समझते नहीं, मैं जितना ही कर लूं वो कम है, पर अगर बाकी सारे एरियाज में वो कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ के अपने फादर के प्रति ग्रैटिट्यूड रखेगा, तो उसका रिश्ता 100% गारंटीड बदलने ही वाला। राइट? तो हम अपनी लाइफ में ढूंढ सकते हैं हमारी कौन सी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो काम है, जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, उससे हमें ढूंढना है और उसमें क्या क्या अच्छा है वो ढूंढना है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। राइट? तो आपको क्या करना है आज, रिमेंबर यू कैन टेल योर ग्रैटिट्यूड इज वर्किंग बाय द वे दैट यू फील। सॉरी, मुझे थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ठीक है। You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work, its wonder in the outside world. तो मतलब कैसे पता चलेगा कि ये मैजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले तो आपकी फीलिंग बदलने लग जाएगी, आपका मूड चेंज होने लग जाएगा, और जैसे ही आपको लगे कि अरे वाह, अभी तक मैं नेगेटिव, बहुत डल, उदास, मायूस फील कर रहा था, थका हारा महसूस कर रहा था, तो अब एटलीस्ट मेरी फीलिंग चेंज हो गई है, मेरी सोच पॉजिटिव होने लग गई है। तो जब ये आपके अंदर की जो स्थिति है ना वो बदलने लगेगी, तो आपकी बाहर की जो स्थिति है, मतलब परिस्थिति जो है, वो भी बदलने लग जाएगी। तो जैसे कहते हैं ना, योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो इनर वर्ल्ड में चेंजेस आएंगे, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स चेंज होंगे, और फिर धीरे धीरे करके बाहर भी आपको मैजिकल एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। ठीक है? सो आपको करना क्या है, आपके आज जो रिटन लिस्ट बनाएंगे, मेक श्योर यू लिस्ट ईच ऑफ द 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर इन द फॉलोइंग वे। I am so grateful for dash, or I'm truly grateful for dash, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney way of using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that, and finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity. Practice by writing, thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this, because most of us have no idea how much we speak negatively. But you will have an idea after watching your words for a day. तो मैं क्विकली रैप अप करूंगी इसको। हमें ऑथर ने बोला है कि आज पूरा दिन एक तो आपको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव व्रत रखना है। जैसे नवरात्रों में हम फास्टिंग करते हैं फूड का, तो आज आपको पूरा दिन में एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, और जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन है उसमें आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढते हुए 10 थिंग्स लिस्ट डाउन करनी। आप देखेंगे आपका मूड चेंज होगा, थॉट्स एंड फीलिंग्स चेंज होंगी, एंड धीरे धीरे वो सिचुएशन भी चेंज। राइट? तो आई होप आपको एवरीडे की प्रैक्टिस याद है। आई क्विकली रैप अप क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है।
हमें काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है रोज की 10। हम अपनी हेल्थ के लिए, मनी के लिए थैंक यू कर सकते हैं। एंड रात को सोने से पहले अपने मैजिक रॉक को पूरा दिन में होने वाली अच्छी बात शेयर करेंगे, राइट? सो वी आर इन द लास्ट मिनट ऑफ दिस सेशन। आई होप आज का सेशन आपको क्लियरली समझ आ गया हो। अपनी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन को याद करना है और उसमें क्या अच्छा हो रहा है वैसी 10 चीजें लिखनी है, ठीक है? एंड यू हैव टू फील इट कि अरे हाँ